नमस्कार साथियों, द एग्जाम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कुंदन सहगर और साइंस की सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है। आपने पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे पहले वीडियो का लिंक है, आप वहां जाके ज़रूर इस चीज़ को देखें। और ये जितने भी सामान्य विज्ञान की ये जो सवाल हैं सभी आगामी परीक्षा है तो ये कारगर है। रह गई बात कि विज्ञान के लिए या फिर बिहार करेंट अफेयर के लिए आपको इसी चैनल पर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि मुझे पूरा भरोसा है, और आप भी क्वेश्चन को देख के आप विश्वास करेंगे या किसी भी क्वेश्चन को देख के करेंगे कि वह आपके 67 बीपीएससी या फिर आगामी जितने भी एग्जाम है बिहार दरोगा से लेके एसएससी जीडी से लेके जो भी एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए वो कारगर रहेगी। सारे विषय की तैयारी यहाँ पे आपको करवाई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहूं। यहाँ तक लूसेंट का मैंने सोचा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको इस चैनल पे करवा दूं। चलिए ठीक है, तो साइंस के अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन पे तो ये क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैंगन विकिरण को अवशोषित करता है? देखिए, तो वो ओजोन है। क्या है? ओजोन है। मायोपिक आंख किसके प्रयोग के द्वारा ठीक की जा सकती है? आप लोगों को पता होगा कि मायोपिक आंख को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और उसके उपचार के लिए आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को का प्रयोग दूरदृष्टि के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि के लिए किया जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस है, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस है। आप लोग इस दोनों सवाल को समझ गए होंगे। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। ये कंप्यूटर का सवाल है, इसका आंसर सी होगा। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 37 नंबर का ये सवाल है, AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है एयर बॉर्न बर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयर बॉर्न बर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। अगले सवाल पे चलते हैं कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ये कंप्यूटर का सवाल है फिर से। फ्लॉपी ड्राइव। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए सोडियम थायोसल्फेट होना चाहिए। पिक्चर के रूप में प्रयोग होना चाहिए सोडियम थायोसल्फेट। अगले सवाल पे चलते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। रौतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन बी के कमी से बेरी विटामिन सी एस करूँ कि विटामिन डी से आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी में धूप की मात्रा आपके शरीर में होनी चाहिए। धूप से क्या होता है कि आपके बालों का झड़ना नहीं झड़ेगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो। और सुबह का जो धूप होता है बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। तो आप लोगों को सुबह का धूप लेते रहना चाहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देते रहना चाहिए। सारे विटामिन के जितने भी फल फ्रूट हैं खाते रहना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में स्वस्थ रहेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 43 नंबर का सवाल है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? यह होता है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। किस चीज के लिए किया जाता है? लार्वा के सांस में बाधा डालता है। हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। कंप्यूटर के प्रयुक्त असेंबली भाषा में केवल बाइनरी संख्या होती है। कंप्यूटर की सवाल थी। इनमें कौन सा रोग वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है? वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है वो है कुकर खांसी। कुकर खांसी को हम लोग काली खांसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? काली खांसी भी बोलते हैं। काली खांसी जो होती है 2 साल के बच्चे के अंदर में ज़्यादातर पाया जाता है। 2 साल के अंदर बच्चे में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें क्या होता है? श्वास लेने की प्रॉब्लम होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि इस तरीके की चीज़ें आपको सुनने को मिलती है। तो उसको हम कुकर खांसी भी बोलते हैं, उसी को हम लोग काली खांसी भी बोलते हैं। तो स्वस्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करती है? स्पॉन्डिलिटीज जो नामक रोग है वो प्रभावित करती है मस्तिष्क गुहा को। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा से चलिए हम आप लोगों को आज याद करवा देते हैं कि इसको किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट होगा। देखिए कार्बोनेट में आपको कार सुनाई देता होगा, कार्बोनेट। कार को क्या करते हैं हम लोग? वॉशिंग करते हैं। क्या करते हैं? वॉश करते हैं, वॉशिंग करते हैं। तो कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, कार मतलब वॉश, कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा। देखिए अब लोग बाइकार्बोनेट के बारे में हम लोग समझेंगे कि देखिए घर में क्या होता है कि हम लोग मेड रखते हैं और मेड का क्या होता है कि उसको हम लोग बाई भी बोलते हैं। तो वो क्या करती है? मेड खाना वगैरह बनाती है, तो खाने में यूज क्या होता है? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बाइकार्बोनेट। अब लोग समझ गए होंगे कि बाई कहाँ काम करती है घर में, इसीलिए बाइकार्बोनेट इसका खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, इसलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? वो है परमाणु है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फोटोग्राफी के उपयोग हाइपोरासायनिक रूप में प्रयोग किया जाता है, वो है सिल्वर नाइट्रेट। आपको मैं बता दूं इससे कुछ क्वेश्चन कि आपको एक क्वेश्चन देख लिए हैं कि फोटोग्राफी के उपयोग में हाइपोरासायनिक के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। और इसी में अगर पूछ दिया जाए कि फोटोग्राफी के उपयोग में प्रकाश संवेदी यौगिक का रूप क्या है, तो उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड करेंगे। क्या करेंगे? ब्रोमाइड करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और यही कहा जाए कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे क्या होगा? सिल्वर, इसमें क्या हो जाता है? सिल्वर थायोसल्फेट होता है। क्या होता है दोस्तों? सॉरी, सिल्वर थायोसल्फेट नहीं, सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर ले। मरकत निम्न में से बनाया जाता है। मरकत किस चीज में से बनाया जाता है? वो है ब्रिलियम से बनाया जाता है। किस चीज से बनाया जाता है? ब्रिलियम से बनाया जाता है दोस्तों। किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? आप लोगों को पता है, लोहे की कमी से प्राप्त होती है। जल का शुद्ध रूप क्या है? वो है वर्षा का जल है और इसका pH मान 7 होता है दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है और सफेद क्रांति का संबंध दुग्ध से होता है दोस्तों। नीली क्रांति, मत्स्य उद्योग। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ों में पाया जाता है, वो है सीबी पौधे के लिए। लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? लोहे का सबसे बहुल जो स्रोत होता है हरी सब्जी में होता है। किस चीज में होता है दोस्तों? हरी सब्जियां में होता है। टेट्रा एथिल लीड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? देखिए टेट्रा एथिलीड मिलाने से क्या होता है कि अपस्फोटक रोधी जो है उदर बढ़ाने के लिए, मतलब आप पेट्रोल वगैरह आप डाल रहे हैं तो वहां पे वो विस्फोट ना कर जाए, आप डाले और गाड़ी चलाए विस्फोट कर जाए, इसीलिए इस चीज को किया जाता है। तो इसका क्या होगा? अपस्फोट रोधी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व होता है ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है? वो 7.4 होता है। किस प्रकार के द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? वो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है? कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत होता है वो है पिटवा लोहा में होता है। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है? वो है पिटवा लोहा में होता है। अत्यधिक आघात वर्धे धातु कौन सा है? आपको पता होगा कि अधिक मेलेबल धातु है, उसको हम सोना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्त? सोना को बोलते हैं। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्रोमियम नहीं पाया जाता है। दोस्त क्रोमियम नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। लोहा, तांबा, मैग्नीशियम में पाए जाते हैं, क्रोमियम नहीं पाया जाता है। आलू के अंकुर उपयोगी होते। अब देख रहे होंगे कि ठंडे के मौसम में आलू अक्सर उगाया जाता है, तो आलू को क्या करते हैं कि जहां से उसका बीज जन्म ले रखा होता है वहां से उसको काट के फिर से हम उसको रोप देते हैं। एक आलू में करीब से 3 से 4 फांक करते हैं और उसको हम करते हैं, तो वो जो निकला हुआ रहता है, अंकुर किया हुआ रहता है, उससे फिर एक बड़ा सा आलू का एक गुच्छा बनता है और उसमें बहुत सारे आलू होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आलू के अंकुर का उपयोग जनन के लिए किया जाता है। निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? वो है यूकेलिप्टस का प्रयोग। यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है उसमें
जल की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। जल की आवश्यकता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? वह नरम लोहे का प्रयोग होता है, नरम लोहे का होता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? प्रमुख अवयव इथेन है और घटक बोले तो मीथेन है, घटक बोले तो मीथेन है, याद रखेंगे। प्रमुख अवयव गोबर गैस का बोलेंगे इथेन है, घटक बोलेंगे तो मीथेन है। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है प्रस्तीक को द्रुत करने हेतु, प्रस्तीक को द्रुत करने हेतु मिलाया जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 68 नंबर का सवाल है कि एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध क्या चीज से है? एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की रचना से है। लास्ट सवाल है इस सीरीज का, इस वीडियो का। मिर्गी एक बीमारी है, किस चीज का है? स्नायु प्रणाली की यह बीमारी है। आज इस सीरीज का 30 से 35 क्वेश्चन इसमें भी हुए होंगे, 70 क्वेश्चन के आसपास में टोटल अभी तक हुआ है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, या अगर आपको जहाँ भी कमी लगी हुई होगी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर बनाएं सर। इसी के लिए आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपने परिवार का ध्यान रखें, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करते रहें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। और मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए, सभी का धन्यवाद।